नमस्कार, बैठ जाओ। क्या हो गया है? क्या नहीं लग रहा है भाई? क्या कह रहे हैं? अबे पंखा लगवा नहीं कह रहे हो, हैंडसम लग रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल कल क्या है ऐसा? कल कौन सा दिन है? कौन कह रहा नहीं होगा? है? संडे को करेंगे खत्म। हैं? आहा। उनकी जगह पर मैं सुबह 7 बजे से साढ़े साढ़े 6 तो नहीं ले पाऊंगा मैं। 7 से 11, 7 से 12, 8 से 10 ना, 7 से 10। बाबू ये क्या है? नेहा कुमारी, वो पता नहीं मुझे क्या होगा, बताएगा लोग, संस्था बताएगी। किसका कार्ड है ये? मैं 2 ही घंटा लेना मैं 2-2 घंटा लूंगा तो 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। 3 घंटा मैं क्यों लूं? मैं इसी टाइम पे लूंगा, कोई और लेगा, जो करना होगा करेगा। चलो, क्या है यहाँ? आपका कार्ड है? दे दो भाई, कार्ड दे दो, दे दो। क्या पढ़ रहे थे हम? राज्यपाल की शक्तियां डालो। राज्यपाल की शक्तियां। पावर्स ऑफ राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियां। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा भी आपको फॉलो करते हैं आपको। चलो, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। चलो भाई, लिखो जल्दी, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां। ए बाबू, राज्यपाल की शक्तियां। देखो, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करें तो इसकी शक्तियां 3 प्रकार की हैं। एक है इसकी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। एक है इसकी विधायी शक्ति, और एक है इसकी न्यायपालिका शक्ति। क्या है बाबू? न्यायपालिका शक्ति। हे भगवान, अभी से इतनी गर्मी लग रही है, दोपहर में क्या होगा? अभी इतनी गर्मी है तो इस क्लास में दोपहर में क्या होगा? तभी अजीत सर मुझसे कह रहे थे कि दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। कार्यपालिका शक्ति डालो हेडिंग, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। है डालो, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। देखो, अगर कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या कहती है? अगर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो क्या पावर है इसके पास? देखो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 153 अगर आप पढ़ोगे, 153 तो पढ़ चुके ना, राज्यपाल होगा। 154 साफ तौर पे कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? सॉरी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति कहां से आ गए यहां? कौन आ गया? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह, एकदम क्लियर है।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल उस शक्ति का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। और राज्यपाल के जो अधीनस्थ हैं ये डिफाइन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 163 में साफ तौर पे लिखा है कि क्या लिखा है, 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, तो यहां लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं और अपने किसके माध्यम से करेगा, और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, लिखो। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, लिखते जा बेटा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखो लिखें आर्टिकल 163 इसके साथ लिख देंगे। देखो ये क्या कहता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्लियर है, राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ के। किनको छोड़ के, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ के। यानी यहां पर एक बात है जो आपको ढंग से समझनी है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं जो आर्टिकल 163 साफ तौर पे बताता है, जबकि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति या विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, स्पष्ट तौर पे लिखी हुई हैं कि ये काम तो करेगा। मैं सच बात बताऊं, इतनी गर्मी में आपका भी दिमाग काम कर नहीं रहा है पढ़ने के लिए। जब से गर्मी पड़ रही है पढ़ा रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं कि बच्चों का जो दिमाग का लेवल है वो कितना भी अच्छा पढ़ा लो, उनकी बुद्धि काम सिर्फ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। 6 घंटे मैं भी पढ़ा रहा हूं क्लास में, लास्ट क्लास में तो मुझे लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं। इसलिए ये तो तुम सोचना ही मत कि 3 घंटे पढ़ाऊंगा। 2 ही घंटे पढ़ाऊंगा 8 से 10, 3 घंटे नहीं पढ़ा सकता इस गर्मी में मैं, चाहे कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाए चाहे कोई ना खत्म हो। क्लियर, कल क्लास मेरी चलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते रहेंगे आराम से। लिखो, मैं संडे भी क्लास ले सकता हूं लेकिन मैं गर्मी में 3 घंटे नहीं पढ़ा सकता, बीमार हो जाऊंगा मैं। लिखे राज्यपाल, राज्यपाल नोट डाल के लिखो, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। बॉक्स से बंद कर दो इसको, नहीं लिख पाई। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बोलो हाँ, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। एकदम क्लियर है? चलिए, विवेकाधीन शक्ति क्या हो नहीं हो पा रहा, विवेकाधीन शक्तियों के बारे में लिख दो। आर्टिकल 163 में इसका वर्णन है। कौन से आर्टिकल में? 163 में। मैं बताऊंगा आगे चल के क्या होती है विवेकाधीन शक्ति, ठीक है? समझ गए?
जबकि राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन शक्ति थी क्या? नहीं थी। राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्ति है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, राष्ट्रपति में भी निहित थी, लेकिन यहां क्या इसके विवेकाधीन शक्ति है, वहां विवेकाधीन शक्ति नहीं थी। एकदम क्लियर है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि राज्यपाल जो है राज्यों में केंद्र सरकार का एजेंट होता है। लिखो नेक्स्ट लाइन, राज्यपाल राज्यों में, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। यह केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यह केंद्र और राज्य के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। भाई इतनी गर्मी पड़ रही है कसम से। केंद्र और राज्य के मध्य एक सेतु का कार्य, यहां तो ठंड लगती इस जगह पे खड़े होके, कार्य करता है। अरे बेटा अब मैं क्या बताऊं तुझे, कार्य करता है। ठीक है, चलो अब देखो ये किस किस की नियुक्ति करता है। हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, किस किस की नियुक्ति करता था, यहां लिखे किस किस की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। सच तो यह है कि राज्यपाल, पानी मंगा ले, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसे बर्फ बर्फ डलवा देता। राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो किस किस की करता है? पहला मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, विश्वविद्यालय में होते हैं ना उपकुल, कौन होते हैं वो? उपकुलपति है, उपकुलाधिपति ना, नहीं उसे बोलते हैं उपकुलाधिपति। ठीक है, हाँ वाइस चांसलर। ये कुलपति तो ये स्वयं होता है। स्वयं कौन होता है? मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 164 में, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 में, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है आर्टिकल 243 के में, और राज्य वित्त आयोग की आर्टिकल 243 आई में। उप कुलाधिपति की नियुक्ति करता है विश्वविद्यालय में, और स्वयं कुलपति होता है विश्वविद्यालय का। लिखे नियुक्ति, नियुक्ति। सुन इलेक्ट्रोल का पानी मंगवा देना आज। नहीं मिला? बिना लिक्विड वाला मंगवा दो, तुम डरवा के मंगवा दो, जो मंगवा सकते हो मंगवा दो, बस मंगवा दो, जो मंगवाना मंगवा दे। 4-5 मंगवा के रख ले यहाँ पे, आधा आधा घंटे पीऊंगा, नहीं तो बेहोश हो सकता है। लिखो लिखते चलो भैया। बेटा इसका मतलब समझे तुम कि जीवन में कुछ ऐसा कर लो कि इतनी गर्मी में आगे चल के रह नहीं पाओगे। बिना एसी के जीवन कटेगा नहीं, नहीं तो हमारी तरह रहोगे फिर जीवन भर। हम करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब हमारा अलग काम, हम तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तुम अधिकारी बन के एसी में बैठना नहीं बन, बड़ी दिक्कत होगी जीवन में बेटा। सोचो इस समय जो रोड पे खड़े होंगे ना, चाहे भले कंधे पे डबल स्टार होंगी, लेकिन रोड पे चल रहे होंगे ना बाइक लेके, धुआं दे रहे होंगे आगे पीछे से। सोचो, सोच लो। आपको पता है पुलिस की जो डीएसपी है उसी की गाड़ी में एसी अलाउड है, उससे नीचे अलाउड नहीं है। उससे नीचे गाड़ी में एसी नहीं होता।
पुलिस वाहन में एसी अलाउड नहीं है, पता है आपको? नहीं पता है? राजपत्र अधिकारी से नीचे एसी अलाउड नहीं है। अपना गाड़ी, वो दूसरी बात है, मेहनत कर लो इसीलिए। उनके ऑफिस में भी एसी अलाउड नहीं है। सरकार बिजली बिल नहीं देती उनको, दरोगा बरोगा को, कि भाई ऑफिस में एसी अलाउड नहीं है। वो बेचारे बस नौकरी पाने के बाद उन्हें एहसास होता है कहाँ गलती हो गई। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ, दरोगा है यूपी में, वो रात दिन फोन करते हैं, सर कैसे भी निकलवा दो इससे, सर कैसे भी निकलवा दो, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे भी पीसीएस बन जाए हम। लेकिन दिक्कत ये है कि दरोगा जी जो होते हैं वो इतने व्यस्त होते हैं कि वो नौकरी आदमी कभी छोड़ नहीं सकता। उस नौकरी में चला गया, वो नौकरी इतनी बिजी है कि वो आदमी ऊपर कहीं जा ही नहीं पाएगा, फिर जीवन में वहीं रह जाता है वो। इसलिए मेहनत करो, क्या करो? भयंकर मेहनत करो। लिखो, वह स्वयं विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। वह स्वयं विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की बात तो कर रहे हैं हम। और क्या सोच रहे थे आप? स्वयं का मतलब मैं या तुम? अरे स्वयं का मतलब कौन है? राज्यपाल स्वयं विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। तो ये इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं, बेसिक बेसिक से आपने समझ ली। अगर अब बात करें इसकी विधायी शक्ति, डालो इसकी विधायी शक्ति। इसकी विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति। देखो, विधायी शक्ति की बात करें तो राज्य विधानमंडल होता है बाबू। क्या होता है? राज्य का, अरे जोर से बोलो न बाबू, राज्य के विधानमंडल का ये आंतरिक भाग होता है, अभिन्न भाग होता है। कैसा भाग होता है? अभिन्न भाग। तो जैसे आर्टिकल आपने संसद पढ़ा था, वैसे यहां आर्टिकल 168 है। राज्य के विधानमंडल में 3 सदन होंगे, जैसे वहां थे लोकसभा राज्यसभा, ऐसे यहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग है, पहली बात। दूसरी बात, कानून का निर्माण, कानून पर हस्ताक्षर, विधेयक पर क्या करता है? विधेयक पर क्या करेगा? यानी इसी के साइन होंगे तो कोई विधेयक क्या बन जाएगा लाडले? बताओ, अरे हाँ या ना? तो जैसे राष्ट्रपति था वैसे ये भी है। अरे कौन से आर्टिकल में? 200। कौन से आर्टिकल में? 200। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करता था, वैसे ही राज्यपाल मेरे प्यारे लाडलो नियुक्ति करता है विधानसभा में। किसमें नियुक्ति करता है? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय। किसकी नियुक्ति करता है? एक आंग्ल की नियुक्ति करता है। कौन से आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 333 में। किसमें करता है? और वहां किसमें होती थी? आर्टिकल 331 में। हाँ या ना? देखो, स्पीच इज अ गुड थेरेपी। भाषा विश्व की सबसे अच्छी थेरेपी है। जब गर्मी लगे तो उसका एक ही इलाज है, प्यार से पढ़ो। आओ, अब मैं तुम्हें प्यार से पढ़ाऊंगा आज। नेक्स्ट, मुझे गर्मी क्यों लग रही है? वे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। चल लिख जल्दी। नेक्स्ट देख, राज्यपाल, राज्य विधान परिषद। क्या होता है बेटा? देखो, राज्य विधान परिषद जो होता है, राज्य विधान परिषद में जैसे राज्यसभा की तरह, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य, उसकी कुल संख्या का 1/6 सदस्य। पढ़ोगे आप आगे चल के। 1/6 सदस्य जो होते हैं उसकी कुल संख्या का, उन्हें क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है बेटा? उन्हें मनोनीत करता है। राज्य विधान परिषद में उन्हें मनोनीत करता है। इसका आर्टिकल है बड़ा प्यारा सा, 171 का सब क्लॉज 5। चेक कर भाई, आर्टिकल बहुत खतरनाक है, याद नहीं रहता। 171 का सब क्लॉज 5 लिखो बेटा। विधायी शक्ति सही है? लिखो। हाँ, यह राज्य विधानमंडल का अभिन्न भाग है। बुलवाओ मत, लिखते जाओ प्लीज। हाँ हाँ भाई, मिला? ठीक है, लिखते जाओ।
आप लिखते जाओ बिना बोले। हैं? अरे भगवान। यानी ठीक से हो रखा है, इसमें कितने छेद कर दिए? हैं? कहाँ टीन लगा हुआ है? भाई भविष्य में बिना एसी के काम नहीं होंगे। हैं? लिख लिया? लिख लिया कि नहीं लिख पाए? जल्दी लिखो भैया। राज्य विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। कितना आंग्ल भारतीय? एक। कितना आंग्ल भारतीय? एक। क्लियर हो गया पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। बजट पेश करवाता है। लिखो बजट पेश करवाता है। बजट पेश करवाता है। नेक्स्ट लिखो विधानसभा के सत्र बुलाता है। नेक्स्ट लिखो विधान, लिख दूं या मैं लिख दूं आगे पेज पे? बजट पेश करवाता है। बजट पेश करवाता है। इस बार तो आवाज ही आई, कहां से आई? बजट पेश करवाता है पहला। विधानसभा के या विधानमंडल लिखेंगे, या विधानमंडल डैश करके लिख दो, विधानसभा विधानमंडल के सत्र बुलाता है। जैसे वो राष्ट्र बुलाता था ना, राष्ट्रपति बुलाता था, के सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। और क्या करता है? सत्रावसान करता है। ये सत्र बुलाता है और क्या करता है लाडले? सत्रावसान करता है। सत्र बुला दिए और सत्रों को क्या करेगा? सत्रावसान करेगा। देखो सत्रावसान करता है। अब राज्यपाल के पास वीटो पावर होती है नहीं होती? इसके पास भी होती होगी। राज्यपाल के पास क्या वीटो पावर होती है? सत्रावसान कर दिया, सत्र बुला दिया। आगे और लिखो, चलो वो तो इसमें आ जाएगा, इसमें छोड़ो। अब राज्यपाल की वीटो पावर, राज्यपाल के पास क्या वीटो शक्ति होती है? लिखो राज्यपाल की वीटो शक्ति। राज्यपाल की वीटो शक्ति। सिंपल बात क्या है? राज्यपाल की वीटो शक्ति आर्टिकल 200 में ही है। आर्टिकल 200 में क्या होती है राज्यपाल की वीटो शक्ति? समझना ध्यान से। देखो राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक गया, मान लो कि विधेयक राज्यपाल के पास गया, यहां से पास होकर विधेयक राज्यपाल के पास गया। अब राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, बोलो हाँ। राज्यपाल हस्ताक्षर करने से क्या कर सकता है? मना। राज्यपाल उसे किसकी लौटा सकता है? पुनर्विचार। किसकी लौटा सकता है? पुनर्विचार। एकदम क्लियर है? पुनर्विचार के लिए एक बार वापस करेगा। कितनी बार? एक बार। अगर एक बार वापस करने पर दोबारा आ गया तो क्या करना पड़ेगा उसे? क्या करना पड़ेगा उसे? हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? अब इसमें राज्यपाल के पास एक स्पेशल पावर होती है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। क्या करना? विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या करना? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। सुनो, आरक्षित करना, आरक्षित करना,
या देखो यहां पर भी था हस्ताक्षर करना, मनन करना, पुनर्विचार करना, या विधेयक को स्वयं के लिए क्या रख लेना, आरक्षित रख लेना, ना हाँ करना ना करना। यानी राष्ट्रपति के पास जो वीटो थे, पॉकेट वीटो, ना हाँ करना ना हाँ ना करना, आत्यंतिक वीटो मना कर देना, या सस्पेंसिव वीटो वापस कर देना, वो इसके बाद तीनों के तीनों है कि नहीं है। प्लस एक एडिशनल है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना। ये किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। आर्टिकल 200 में क्या करेगा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। अब आर्टिकल 201 में दिया है कि राष्ट्रपति राज्य के जो विधेयक होंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है राज्य के विधेयकों के संबंध में। तो सुनो, जब भी कोई राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, या राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया तो 6 महीने में इसको विधानसभा को वापस भेजना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसे कितनी भी बार वापस कर सकता है, कितनी भी बार। यानी सुनो, राज्यपाल सिर्फ एक ही बार वापस कर सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को कितनी भी बार वापस कर सकता है। आएगा फिर वापस कर देगा, फिर बुलाएगा फिर वापस कर देगा, फिर बुलाएगा फिर वापस कर देगा। और राज्य के विधेयकों पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं थी, राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि 6 महीने में क्या करे, राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर निर्णय ले, जो तमिलनाडु वाला मामला है 6 महीने का। तो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल विधेयक को कौन से आर्टिकल में आरक्षित करता है, आर्टिकल 200। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्य के विधेयक पर निर्णय लेने की शक्ति रखता है, आर्टिकल 201। आप लिखे राज्यपाल की वीटो शक्ति, लिखे अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल, 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के विधेयकों पर, थर्मस पानी का मंगवा दो, भरवा दो, यहां पर रखवा दो पानी। राज्य विधानसभा के विधेयकों पर वीटो करने की शक्ति रखता है, कोई चाय नहीं सिर्फ पानी, वीटो करने की शक्ति रखता है और विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऑप्शन लिखो, नंबर 1, वह विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकता है, विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो हस्ताक्षर कर सकता है, विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, मना कर सकता है, मना किस पे करेगा, गैर सरकारी पे, बड़ी सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 3, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, स्वयं के लिए आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब लिखें,
नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों के संबंध में शक्ति, यही पढ़ा देता हूं इसको। राष्ट्रपति के पास राज्य के विधेयकों के संबंध में शक्ति, हेडिंग, राष्ट्रपति के पास राज्य के विधेयकों के संबंध में शक्ति। सर राज्यपाल विधानमंडल का भाग होता है क्या? अगर नहीं तो क्यों नहीं? राज्यपाल विधानमंडल का भाग होता है, किसने बोला नहीं होता है? आर्टिकल 168 पढ़ो, होता है। राष्ट्रपति के पास विधेयकों के संबंध में शक्ति, राज्य के विधेयकों के संबंध में शक्ति, आर्टिकल लिख दो 201, आर्टिकल 201 नंबर 1 पॉइंट, पहला, विधेयक पर हस्ताक्षर, आर्टिकल 201 पहला नंबर पॉइंट, विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। दूसरा, अपनी अनुमति रोक सकता है। क्या हुआ? विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, अपनी अनुमति रोक सकता है। ऑप्शन नंबर 3, राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। वापस कर सकता है। लिखो, राज्य विधायिका इसी में नेक्स्ट पॉइंट, 6 महीने के अंदर उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के, जा रहे हो, गर्मी लग रही है, जाओ। राज्य विधायिका 6 महीने के अंदर उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के वापिस करेगी, वापिस करेगी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजेगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों को कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों को कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भेज सकता है। ठीक है, कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लिखो, वर्तमान, नोट डाल के लिखो, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें डालना, किसमें डाल रहा है, इसमें मत डाल, उसमें डालना। वर्तमान समय में, हां, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 6 महीने में, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 6 महीने में विचार करने के लिए, 6 महीने में विचार करने के लिए निर्देशित किया है। निर्देशित किया है। क्या किया है? निर्देशित किया है। बेटा थोड़ी देर रुकेगा, सब समझ आ जाएगा। विधानमंडल तो ये थोड़ी देर रुक जा, अभी थोड़ी शांति ले ले। विधानमंडल क्या होता है समझ आ जाएगा। निर्देशित किया है, यहां तक समझ आ गया भाई? निर्देशित किया है। चलिए
अब ये विधायक की विधायी शक्ति इसकी खत्म होगी, इतनी इसकी विधायी पावर है। अब डाले राज्यपाल की राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, कौन सी शक्ति लिखेंगे? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति में और भी बहुत सारी चीजें हैं, सदस्यों को शपथ दिलाना वगैरह वगैरह, लेकिन विधानमंडल जब पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा से सारी चीज रिपीट करेंगी राष्ट्रपति की तरह, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उनको लिखा नहीं रहा। चलिए, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति देखो क्या है, सुनो बटू। हाई कोर्ट के जब जजों की नियुक्ति होती है तो कौन करता है? जोर से बोलो। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नहीं गधो, कौन करता है? पढ़ाया नहीं मैंने ये? क्या पढ़ाया था? राष्ट्रपति। क्या पढ़ाया था? लेकिन राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करता है तो किससे सलाह लेता है? किससे सलाह लेता है? दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो चीजों को लेकर, एकदम क्या लेना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ माइंड। आर्टिकल 217 में करता है, सलाह लेता है राज्यपाल से। क्या लेता है? सलाह। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय यानी जो नीचे के न्यायालय, लोअर कोर्ट, नाम सुना है? पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट, जिला न्यायालय जिसे बोलते हैं ना, जिला न्यायालय, ये लब। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है बाबू? अरे जोर से बोलो। राज्यपाल करता है। लिखो। अब ये हाई कोर्ट के जज पढ़ोगे तो फिर से आएगा। किसका टेस्ट पेपर बांट रहे हो तुम? क्या कर रहे हो ये? किसका पीडीएफ है? ठीक है, बांट देना बाद में, क्लास के बाद। अब मत बांटो किसी को भी। लिखो, जहां तक बढ़ गया वहां तक ही बस। और बांट रही है अगर तो एकदम क्या करो, तरीका बता रहा हूं तुम्हें क्या करते हैं। इधर आओ, जैसे लेके ना 5 कॉपी लो, एक को पास करो, ऐसे करके दे देगा, फिर ऐसे करके दे देगा, फिर ऐसे करके दे देगा, गिन गिन के ऐसे बांटो, चुपचाप शांति से बांटो। हाँ लिखो, हाई कोर्ट के हाँ, कॉलेजियम, कॉलेजियम में पढ़ेंगे बेटा। यहां कॉलेजियम का क्या मतलब है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से ही होती है, लेकिन जो कॉलेजियम होता है उसमें भी हाई जो है राज्यपाल से सलाह ली जाती है। ये कॉलेजियम में पढ़ाऊंगा ये सारी चीज, अभी आप लिखो बस। क्या नियुक्ति तो कॉलेजियम, कॉलेजियम नियुक्ति नहीं करता गधे, बट कॉलेजियम तो नियुक्ति की सलाह देता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लिखो, बैठो तुम अभी, लिखो, लिखें। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से सलाह ली जाती है, राज्यपाल से सलाह ली जाती है। ठीक है, राज्यपाल से सलाह ली जाती है। अगला, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पॉइंट नंबर 2। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन है? आज तुम इतने पीछे बैठी हो, सोच तो रहा था आवाज कहां से आई। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलो, अब आता है क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति आती है? आर्टिकल 161, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति में कौन सा आर्टिकल था? 72। एक चीज रह गई राज्यपाल में, हालांकि रहा कुछ नहीं है, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां राज्यपाल में विधायी शक्ति में अध्यादेश रह गया। अध्यादेश, बस एक लाइन लिखो विधायी शक्ति के ऊपर। चलो, जगह खाली है। विधायी शक्ति में एक और लिख दो, आर्टिकल 213 में राज्यपाल
अध्यादेश प्रख्यापित करता है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करता है, मतलब अध्यादेश अध्यादेश लागू करता है, अध्यादेश लागू करता है या अध्यादेश की शक्ति रखता है। विधायी शक्ति में लिख दो एक लाइन बस। आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश लागू करता है। अभी अध्यादेश की शक्ति वही है जो राष्ट्रपति वाली है। अध्यादेश कितने महीने के लिए होता है? कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सदन को वापस लौटने पे 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। एकदम क्लियर है? यानी अगर सदन चल रहे हैं दोनों तो अध्यादेश 6 सप्ताह रहेगा, अगर नहीं चल रहे हैं तो अध्यादेश 6 महीना रहेगा। एकदम क्लियर? ये तो पढ़ा चुका हूं ना, वही है। चलो अब क्षमादान की शक्ति की बात करें, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल के पास क्षमादान की वही शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 वाली सुनो ध्यान से। आर्टिकल 72 वाली इसके पास शक्ति है। कुछ अंतर है। क्या अंतर है? सुनो। राज्यपाल मृत्यु दंड जो होता है, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? देखो सुनो मेरी बात, क्षमा नहीं कर सकता यानी ये मृत्यु दंड को पार्डन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? गवर्नर कैनॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड को ये माफ नहीं कर सकता। तो गुरुजी क्या कर सकता है? देखो राष्ट्रपति के पास क्या था? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति थी, बोलो हाँ। दूसरा क्या था? लघुकरण। क्या था? तीसरा क्या था? परिहार। क्या था लाडले? परिहार। चौथा क्या था? निलंबन। क्या था? निलंबन। फिर क्या था? विराम। क्या था बेटा? विराम। तो ये इसके पास भी है सारी, लेकिन ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो गुरुजी ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है। हाँ भाई, मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लघुकरण। भाई कम्यूट हो गया ना, चरित्र बदलना हो गया। हाँ या ना? तो ये मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल सकता है लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। पहला अंतर। दूसरा अंतर, राष्ट्रपति भारत के सभी न्यायालयों की सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल सिर्फ राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो आते होंगे बिहार के, उन्हीं की सजा माफ कर सकता है। सिर्फ राज्य का अधिकार क्षेत्र, बोलो हाँ, राज्य का अधिकार क्षेत्र ओनली, वो राष्ट्रपति सबकी माफ कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल जो होता है मेरे लाडले, आप ये जानते हैं कि सैन्य न्यायालय, मार्शल कोर्ट, सैन्य न्यायालय की जो सजा होती है उसे माफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राज्यपाल सेना का प्रमुख नहीं है ना। सेना का प्रमुख कौन है? सजा कौन माफ करेगा? सिंपल। ये 3 अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब कैसा है? समान है। तो लिखो, लिखो, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में है। बेटा आदित्य ऐसा नहीं है, नहीं है की जगह है कर ले। राज्यपाल विधानमंडल का भाग है, ऐसा नहीं है। सही कर ले उसको, ऐसा लिखा है तो। अगर लिखें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में, लिखो, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह क्षमादान की, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह क्षमादान की सभी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं। लिखो ना। नहीं लिख रहे हो? क्यों नहीं लिख रहे हैं? दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है? चल, तो सभी शक्तियां हैं लेकिन कुछ अंतर हैं। बर्फ डलवाई तुमने आज? नहीं डलवाई। तुम बर्फ क्यों डलवाओगे? मैगी आ रही है?
हाँ, क्या लिखा? नहीं, क्या लिखा तुमने? सभी शक्तियां कुछ शक्तियों को, लेकिन कुछ अंतर हैं, लेकिन कुछ अंतर। नंबर 1 लिखो, अंतर नंबर 1। इसमें आवाज आ रही है। अंतर नंबर 1 लिखो तुम फटाफट से। पहला, राज्यपाल राज्यपाल मृत्युदंड की राज्यपाल मृत्युदंड की क्षमा को, मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रकृति बदल सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है। क्लियर? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सैन्य न्यायालय की सजा को, सैन्य न्यायालय की सजा को, सामने लिख भी दिया है मैंने वैसे, सैन्य न्यायालय की सजा को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। तीसरा, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के न्यायालयों की सजा के संबंध में सख्ती रखते हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के न्यायालयों की सजा के संबंध में सख्ती रखते हैं, जबकि राज्यपाल सिर्फ राज्य के न्यायालय की, जबकि राज्यपाल सिर्फ राज्य के न्यायालय की, जबकि राज्यपाल सिर्फ राज्य के न्यायालय की। राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के न्यायालयों की संबंध में सख्ती रखते हैं, जबकि राज्यपाल सिर्फ राज्य के न्यायालय की। ये हो गई इसकी न्यायिक शक्ति। अब राज्यपाल में खत्म हुआ राज्यपाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये आपको पढ़ा चुके क्या है? बिहार स्पेशल खत्म हो गया आपका? पॉलिटी नहीं पढ़ाया? है? अरे पॉलिटी तो नहीं कराएंगे, पॉलिटी में कराना भी नहीं है, पॉलिटी में करा के चल रहा हूं, सारा मैं करा के चल रहा हूं, लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2006 कल बता देना, वो पढ़ाना है उनको, स्पेसिफिकली वही पढ़ाना है, पंचायती राज अधिनियम बिहार का। बाकी तो मैं सब बता ही रहा हूं ना बिहार से क्या हुआ। लिखो, जयराम दौलत राम, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत, हाँ वही, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। अब देखो, ये जो चीजें वैसे बिहार स्पेशल में होंगी नहीं। बिहार के दो राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, क्या बने? राष्ट्रपति बने। चुपचाप लिखो, ये किसी बिहार स्पेशली किताब में नहीं है। कौन बने? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, बस अब दो ही बने भाई, कोई बनेगा भी नहीं, आगे बनेंगे फिर बहुत आगे चल के, अब वालों में कोई चांस नहीं लग रहे। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद।
महिला मुख्य राज्यपाल, महिला राज्यपाल लिख दो, कोई नहीं। बताओ बिहार में कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी है? बिहार की महिला जो दूसरे राज्य में राज्यपाल बनी, बता सकते हो? सरोजिनी नायडू। दूसरे राज्य में क्या बनी? बिहार की महिला जो दूसरे राज्य में राज्यपाल बनी, केरल की राज्यपाल बनी थी ना, क्या नाम था उनका, लिखा है मैंने, राम दुलारी सिन्हा। हाँ, राम दुलारी, राम दुलारी सिन्हा, राम दुलारी सिन्हा लिख देना। चलिए, बिहार की महिला है, ये कहां की राज्यपाल बनी? केरल की। ठीक है, लेकिन बताओ बिहार में बिहार की राज्यपाल नहीं बनी है? नहीं ना, स्वीडार्ड यूपी से थी, संविधान सभा में बिहार से थी। चलो, अबे अपना राज्य में नहीं बन सकते तो बिहार की राज्यपाल तो बन सकती है। मतलब कोई बाहर की महिला तो बिहार में राज्यपाल बन सकती, नहीं बन सकती? चलो, अब देखो, राज्यपाल के संबंध में दो आयोग हैं, एक है सरकारी आयोग और दूसरा है पुंछी आयोग। कौन से आयोग है? दो, एक सरकारी कमीशन है, एक पुंछी कमीशन है। इन दो आयोगों की रिकमेंडेशन है। ये कहां लिखा है अपने राज्य की महिला राज्यपाल नहीं बन सकती, अपने राज्य का आदमी राज्यपाल नहीं बन सकता? ये आयोगों ने रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश है ये सिफारिश मैं आपको केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? कि यही लिखोगे, केंद्र राज्य संबंध में पढ़ना। एक लाइन नोट डाल के लिखो। चलो, ये तो हो गया, डालो नोट। राज्यपाल के संबंध में वर्ष 1983 में, राज्यपाल के संबंध में वर्ष 1983 में RS सरकारी आयोग बना। राज्यपाल के संबंध में वर्ष 1983 में RS सरकारिया आयोग, RS सरकारिया आयोग। हालांकि इस आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, तो वहां भी आएगा ये। ठीक है, RS सरकारी आयोग। और ये बना मदन मोहन पुंछी, MM पुंछी, नाम सुना है? मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी आयोग, ये बना 2007 में। देखो, इन दो आयोगों ने रिकमेंडेशन दी है। अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से, ऐसा मत करना कि तुम कभी गधे बन जाओ, उसमें क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता, नहीं लिख दे संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा संविधान में। संविधान में वही लिखा है जो मैंने पढ़ा है, बाकी चीजें हवाबाजी हैं। अब सुनो, क्या है वो? प्रथा है, रिकमेंडेशन आई है। लिखो सरकारी आयोग और मदन मोहन पुंछी आयोग 2007। इन दोनों में एक एक पॉइंट लिखो जिससे थोड़ा सा तो पता रहे। इन दोनों की सिफारिशें में पैराग्राफ में क्या लिख दिए थे? ऐसे लिखना चाहिए था, लिखो, ऐसे लिखो जल्दी। बेटा, मार्शल कोर्ट होता है आर्मी का कोर्ट, जहां आर्मी का कोर्ट मार्शल होता है उसे कहते हैं मार्शल कोर्ट। लिखो क्या? हाँ, बोल रहा हूं मैं, लिखें RS सरकारी आयोग और मदन मोहन पुंछी। एक एक लाइन लिखनी है, बढ़ा दो। लिखें राज्य, RS सरकारिया में लिखें, सरकारिया में राज्यपाल संबंधित राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य का न हो। समझ गए? राज्यपाल संबंधित राज्य का न हो, ये रिकमेंडेशन इसकी है। राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी ना हो या संबंधित राज्य का न हो। अगला लिखे,
राज्य की राजनीति में, हाँ इसी में, मतलब पहला पॉइंट हो गया संबंधित राज्य का ना हो। राज्य की सक्रिय राजनीति में, राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार ना हो, सक्रिय रूप से भागीदार ना हो। नेक्स्ट, नियुक्ति सीएम के परामर्श से होनी चाहिए। नियुक्ति सीएम के परामर्श से होनी चाहिए। नियुक्ति, तो मैंने आपको लिखाया होगा पॉइंट, नहीं लिखाया पहले, लिखाया होगा, नियुक्ति में लिखाया होगा, देखो पक्का नोट डलवा के, नियुक्ति सीएम के परामर्श से होनी चाहिए। लिखाया नहीं लिखाया? वेरी गुड। अब ये सब क्या है? पॉलिटी की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत कर देते हैं पॉलिटी को, भयंकर। ये सब सिफारिश है, अगर ये वाली सिफारिश सही है तो ये वाली सिफारिश भी सही है। क्या सीएम से पूछ के नियुक्ति करते हैं उसकी? ये सब सिफारिश हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। लिखा है संविधान में संबद्ध राज्य से नहीं होना चाहिए। फिर चलो अगला, नेक्स्ट पॉइंट है मदन मोहन पुंछी में लिखो, इसमें एक ही बात लिखो, इसने सिफारिश दी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान होना चाहिए। अभी राज्यपाल किसकी इच्छा तक रहता है? एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा आज तक कितने राज्यपाल हटाए गए? हजारों, हजारों राज्यपाल। राज्यपाल का हटाने का तरीका क्या है? डेली हटते हैं राज्यपाल। क्या है भाई? अब लेकिन राज्यपाल को हटाने का अगर महाभियोग बन जाएगा तो इसका पद कैसा हो जाएगा? लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं जीवन में भी, क्योंकि राज्यपाल सिर्फ एक क्या है? केंद्र का एजेंट है। पढ़ोगे तुम आगे केंद्र संबंध में, ठीक है? ठीक है, डंडनाडन। इसलिए जिसकी मोदी जी से बनती होगी, क्या राज्यपाल, हाँ ऐसा ही रहना चाहिए। राज्यपाल अगर सक्रिय हो गया, जैसे मोहम्मद आरिफ खान जो बिहार के सीएम राज्यपाल हैं, ये पहले केरला में थे ना केरला में, तो इन्होंने, ये बहराइच के रहने वाले, यूपी के हैं, बिहार के नहीं है। तो केरल में इन्होंने नाक में दम कर दी थी, केरल सरकार की इन्होंने, क्योंकि केरल में अब जहां भी रहेंगे वहां वहीं तो रहेंगे जहां पर क्या होगी, जहां पर सरकार जो है बीजेपी की होगी वहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने वहां बड़े विवाद में आए थे मोहम्मद आरिफ खान केरल में। यहाँ बिहार में तो इनका कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य में सरकार, देखो राज्यपाल की वैल्यू वहां होती है जहां सरकार जो है ना वो विपक्ष की हो, वाह फिर तो राज्यपाल राजा है। बिहार में फिलहाल कोई मतलब नहीं राज्यपाल का, जस्ट लाइक नथिंग, कोई काम ही नहीं होगा, शून्य, क्या मतलब है? लेकिन सरकार बिहार में बन जाए कल को आरजेडी की, फिर देखो राज्यपाल क्या ऐसा हो जाएगा, एक्टिव। चलो राज्यपाल का टॉपिक फिनिश गया। डालो टॉपिक मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर मतलब सच में मजाक बना दिया है राज्यपाल को। अरे अभी तो तुम मेंस में जानोगे असली मजाक क्या है। हे भगवान घर में, क्या दर्द है बेटा? नहाने जा रहे हो?
नहाया। क्या कह रहा है? गर्मी ले रही है? जाओ बेटा, इस क्लास का आपके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है? है? नहीं है? है? रिकॉर्डेड तो है। जब तक नहीं चलेगा लाइव या रिकॉर्डेड, जब तक मैं पढ़ाने आऊंगा तुम भी आओगे, या तो दोनों का बंद हो जाए। हाँ, वित्तीय शक्ति विधानसभा में पढ़ेंगे ना, बजट बजट में विधानसभा पढ़ेंगे, दोबारा से आ जाएगी। अच्छा, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति होती है? नहीं। बट कैसे होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ये सिर्फ सलाह देता है वो, इसका रोल हम पढ़ेंगे आपातकाल में। अब आप डालो डालो टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, अभी आ जाएंगे विधानमंडल पे तो सारी चीज दोबारा से आ जाएंगी। हाँ, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, सीएम। ए भैया लिखो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। देखो जो चीजें रिपीट होनी है, जैसे बजट है तो बजट हम दोबारा से वहां पढ़ेंगे, तो यहां मैंने नहीं लिखाया। वित्तीय शक्ति में बजट आ गया, धन विधेयक आ गया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। क्या लाए हो? लीची, बर्फ, वाह। तुम्हें पता है इतनी गर्मी पड़ रही है कि 2-3 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई है। चावल? अबे कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी और फ्रूट, पानी बस, यही। इतनी गर्मी है कि मैं खा लिया मैं बीमार हो जाऊंगा, पेट खराब हो जाएगा मेरा पक्का। लिखो मुख्यमंत्री और मंत्री, हाँ लिख, अबे लिखो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। एक्चुअली पहले मैं कुछ भी खा लेता था पहले, लेकिन जब से मैंने वजन लॉस किया है ना अपना, जब से मैंने वेट लॉस किया, तो वेट लॉस में उस डॉक्टर ने जिस डाइट पे मुझे रखा 6 महीना, वो सिर्फ उबली हुई थी, बस सब्जी उबली, उसमें नमक था सिर्फ, सुबह दोपहर शाम से उबली, नमक नमक नमक। 6 महीने में उसने डाइजेशन सिस्टम मेरा ऐसा कर दिया है कि अब मैं कुछ भी ऐसा खा लूं जो बाहर बनाए, तुरंत पेट खराब, तुरंत। मतलब, लेकिन ये बात सत्य है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक था, कोलेस्ट्रॉल मुझे पता नहीं क्या क्या हो गया था, मुझे कोलेस्ट्रॉल, मेरा जॉइंट पेन होते थे, यूरिक एसिड बढ़ गया था, मेरा सब कुछ बढ़ा हुआ था बॉडी में, शुगर बस बॉर्डर पे था, होने वाला था, हुआ नहीं था। पहले मेरा वेट था, जब तुम्हारा मेंस का बैच लिया था पिछला, तो वेट था 108 केजी, और जब मैं घर गया था तो वेट हो गया था 117 केजी, और अब वेट है मेरा 82 केजी। चलो है 82 किलो, आओ है। आओ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मैंने एक वीडियो डाली, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर पहले आप पापा लगते थे, अब लड़के लग रहे हो। सही है, 163 और 164। मंत्रिपरिषद और मुख्य, क्या कह रहा है? ये किया था कमेंट, अबे तू था। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, देखो सुनो, गर्मी नहीं लग रहा है? बहुत गर्मी लग रहा है? लेकिन पता है आपको इसका फायदा ये रहा, मैं सर की शादी में जब गया तो ऐसे जितने मेरे दोस्त पुराने टीचर थे, जितने भी मैथ वाले जितने भी लोग थे, सबने मुझसे पूछा करण भाई वेट कैसे कम हो गया, इसके बारे में अलग से बताओ। मतलब 1 घंटा तो मैं बताता रहा लोगों को कि वेट कम कैसे हो गया। फिर मैंने कहा कि मैंने भाई वीडियो डाल रखी है, उसको देखना। मतलब ऐसा कोई नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो मुझसे स्टेज, एक तो सर है पटना के, स्टेज भी पूछने लग गए मुझसे कि सर आपका वजन बहुत कम हो गया, जरा बताइएगा नीचे आके। मैं
बताऊंगा। लेकिन सत्यता ये है, उसे कोई फॉलो नहीं कर सकता। एक खाना आप कितने महीने खा सकते हो? 6 महीने नहीं खा सकते। चलो, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये क्या कहता है इसको देखो। इसमें कहता है आर्टिकल 163 है, और 163 कहता है कि राज्यपाल, क्या कहता है? राज्यपाल, राज्यपाल की सलाह, देखो रिलेट करो और प्रधानमंत्री से। वहां प्रधानमंत्री कितने आर्टिकल थे? 2, 74 और यहां कितने आर्टिकल है? 2, 63 और 64। राज्यपाल की सलाह और सहायता, सुनो, राज्यपाल की सलाह और सहायता, सलाह और सहायता के लिए क्या होगा? राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। क्या होगा लाडले? जिसका प्रमुख कौन होगा? और जोर से बोलो, जिसका प्रमुख कौन होगा? सीएम। आपको नहीं लग रहा कि पूरा रिलेट कर रहा है राष्ट्रपति, राज्य कर रहा है, नहीं कर रहा? सत्यता यही है कि पार्ट 5 डायरेक्टली रिलेट है पार्ट 6 से, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखना हर जगह सेम मिलेगा आपको, जहां जहां अलग होगा मैं बताऊंगा ये अंतर है। सुनो, लेकिन यह अंतर क्या है? अंतर भी है यहां पे, और अंतर क्या है? यहां पर एक छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और अंतर क्या है? लेकिन लिखा है, यहां लिखा है राज्यपाल की सलाह सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ये मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है, लेकिन स्वयं विवेक की शक्ति को छोड़कर, किसको छोड़कर? यानी विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर, एक्सेप्टिंग विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर। अब याद करो, ये वाली जो लाइन थी मेरे लाडले, ये मैंने आपको राष्ट्रपति में पढ़ाई थी क्या? पढ़ाई थी क्या? और मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती। बोलो हां, हां, क्लियर? क्लियर? चलो, राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती। अब राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति अब नहीं होती, तो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है, और आर्टिकल 163 इसके बारे में बात करता है। क्या शक्ति है विवेकाधीन शक्ति? क्या होती है? देखो, विवेकाधीन शक्ति होती है कि राज्यपाल, मैं ये बता देता हूं कॉर्नर में, कि राज्यपाल क्या कर सकता है। देखो सुनो, राज्यपाल बिना सीएम को पूछे राज्य के जो विधेयक होते हैं, राज्य के विधेयक जो होते हैं, उनको, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित। बोलो हां या ना? भाई ऐसा तो है नहीं कि सीएम से पूछेगा कि तुम्हारा विधेयक आरक्षित कराओ राष्ट्रपति के लिए, तो आर्टिकल 200 में विशेष पावर होगी। ये पावर राष्ट्रपति के पास तो थी नहीं। राष्ट्रपति तो किसी विधेयक को आरक्षित कर ही नहीं सकता। वो किसको करेगा? वो तो सबके ऊपर बैठा हुआ है, और वो प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो ये बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के विधेयक को आरक्षित कर सकता है। पहली चीज बोलो हां। दूसरी चीज, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। बोलो हां। तो किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 में, तो राष्ट्रपति शासन के लिए ये बिना मंत्रिपरिषद को पूछे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकता है? सिफारिश और रिपोर्ट भेज सकता है। ऐसा ना सीएम से पूछेगा कि सीएम साहब एक काम करो, लाओ राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं तुम्हारे यहां। सीएम कहेगा पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे लग जाएगा? तीसरा आप जानते हैं, तो ये आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 200 हो गया। तीसरा मेरे लाडले लिख दो, 200 और 356। तीसरा, अगर त्रिशंकु विधानसभा बनी, इफ त्रिशंकु विधानसभा, इफ द असेंबली, अगर हंगे, त्रिशंकु विधानसभा है, त्रिशंकु विधानसभा यानी किसी के पास पावर नहीं है, बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल उस दल का बना देता है सीएम जिस दल का वो चाहता है। अब पता है, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है ना, यही शक्ति केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में विवाद का कारण बनती है राज्यपाल को लेकर। मेंस का बहुत जबरदस्त टॉपिक है। यहां से मेंस में हर बार एक क्वेश्चन पूछ रही है बीपीएस से। इस बार नहीं, पिछली बार ही पूछा, यहां से पूछती है। कैसे होता क्या है कि राज्यपाल क्या करता है, त्रिशंकु विधानसभा बनी, जैसे महाराष्ट्र में था, जैसे मध्य प्रदेश में था, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, पता है क्या करता है? किसी पार्टी को, जैसे मान के चलो किसी राज्य में
विधानसभा की सीटों की संख्या 400 है, मैंने माना, मान के चलो कितनी है 400। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए 201, बोलो हाँ। अब किसी पार्टी को मिली सीटों की संख्या 180, किसी पार्टी को मिली सीटों की संख्या 150, अब कितनी बची बेटा? किसी पार्टी को मिली 50 और किसी पार्टी को मिली 20। अब बताओ सरकार किसकी बनेगी? अबे गधो, किसी की नहीं बनेगी। इसे क्या कहेंगे? त्रिशंकु, बोलो, विधान सभा। किसी को बहुमत मिला? नहीं मिला। अब मान के चलो 180 सीटें कांग्रेस की हैं, 150 सीटें बीजेपी की हैं, 50 सीटें मान लो आरजेडी की हैं, 20 सीटें मान लो जेडीयू, कोई किसी पार्टी की हैं, नाम ले लो एटीसी, आम आदमी पार्टी, जो भी है। अब क्या होगा? अब राज्यपाल के पास ये पावर है, किसी के पास 201 सीटें नहीं है, राज्यपाल के पास ये पावर है कि राज्यपाल त्रिशंकु विधानसभा में सीएम बनाए। अब होता है क्या है पता है तुम्हें? करता है क्या राज्यपाल? यही तो राज्यपाल के पद को लेकर विवाद है, ये बहुत बड़ी पावर है इसके पास, ये विवाद भी बहुत बनाती है। राज्यपाल बीजेपी की सरकार बना देगा, कहेगा, अब सुनो कैसे बना देगा, जैसे राज्यपाल बीजेपी गए तो बीजेपी की सरकार बना देगा, कहेगा बीजेपी के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं 10 तारीख को। अब बीजेपी का सीएम जब शपथ ले रहा है 10 तारीख को, सबकी हालत खराब हो गई, अमित शाह इनको अपने आप तोड़ ही लेगा 10 तारीख तक, कि या तो यहां जाओ निपटोगे। अब इसमें से क्या हुआ? 50 के 50 ये भाग गए, उसने सरकार बना दी। नहीं बना पाएगा तब भी सरकार चलाएगा उस समय के लिए, जब तक तोड़ ताड़ के कर लेगा काम। ये पावर है राज्यपाल के पास। तो ये राज्यपाल को लेकर विवाद है, इसी को कहते हैं राज्यपाल के पद की आलोचना और केंद्र शक्ति को लेकर राज्यपाल का विवाद। लेकिन ये सारी चीजें कहां पढ़ोगे आप? नहीं, इसमें यहां इतने ही से काम चलाओ जितना बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है? लिखो, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा अभी, डालो आर्टिकल 163। इतना आगे कैसे बढ़ गया फिर फ्लो फ्लो में? आर्टिकल 163, जिन बच्चों को 72वीं देना है वो कितने हैं? 72वीं वाले हाथ उठाएं। सुनो, जिनको 72वीं देना है वो मेंस की कॉपी खरीद लो मेरी नीचे से जाके, ले लियो। मेंस की कॉपी नहीं मिली? 70वीं मेंस की कॉपी कितने बच्चों ने ली है? मैं इसीलिए बोल रहा हूं जिनको 72वीं देना है ना, वो क्या करें, टॉपिक को टॉपिक के साथ एक बार पढ़ते जाएं, अच्छी नॉलेज होती जाएगी। जैसे मैंने पढ़ाया राज्यपाल के पद को लेकर विवाद, तो उसमें मेंस में राज्यपाल पढ़ो, उसमें क्या डिटेल में दिया होगा कि क्या विवाद होता है, कैसे होता है, क्या मिसयूज करता है, यही चीजें होंगी। लेकिन इसका अपर लेवल होगा, दिमाग क्या हो जाएगा एकदम आपका क्लियर। फिर दोबारा जब मेंस पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। जिनको 72वीं देना है कॉपी बाहर मिल जाएगी, बोलना करण सर का 70वीं का बीपीएससी मेंस दे दो, इतनी मोटी कॉपी है मेंस की। नहीं मिल रही? चश्मे वाला लड़का क्या बोल रहा है? क्या ही ऐसे करता है, क्या बोल रहे हैं? नहीं मिल रही कॉपी? मिल रहा है ना? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आते हैं ना इस तरीके के, वो ज्यादातर डाउट मेंस में सॉर्ट आउट होते हैं। टॉपिक का एपेक्स तो वहीं आएगा ना, उसे ले लो। और लेने के बाद अगर मुझसे डाउट पूछा बिना पढ़े, आज से जब भी कोई डाउट पूछेगा तो पहले से पूछूंगा कि मेंस की कॉपी है या नहीं है। लिखो 163। मैंने कहा ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हम जो टॉपिक लेके चलते हैं यहां, उस टॉपिक को यहां से लिया, जैसे राज्यपाल लिया मैंने विवेकाधीन शक्ति, तो विवेकाधीन शक्ति मैंने यहां छोड़ दी। अब बस इससे आगे की विवेकाधीन शक्ति कहां समझेंगे? अगर मैं इसको पूरा कराऊंगा तो बीपीएससी और पीरी का पेपर कहां है? यहां है। फिर लोग कहेंगे पॉलिटी वाले सर ने 15 नंबर के लिए धुआं उठा दिया, क्या फायदा? लिखो
लिखो, बड़ी आलोचनाएं होती हैं फिर इस पे कि भैया पॉलिटी में इतना पढ़ा दिया, 15 क्वेश्चन आए प्री में, पढ़ा दिया इतना। अब उन्हें क्या पता कि बच्चा जानना चाहता है, क्या मेंस में जनवाओ बच्चे को, मेंस में आपका 150 नंबर है, भाई मेंस में जनवाएंगे। लिखो, लिखें, हाँ, मुख्य राज्यपाल की, आर्टिकल 163 लिखें, राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए, बेटा मैं डाल दूंगा कॉपी कहीं ना कहीं, बनारस वाले मिल जाएगी तुझे, घबरा मत, मैं डाल दूंगा कहीं। राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्यकारी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्यकारी है, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। हे गर्मी, डालो शॉर्ट में, विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर। विवेकाधीन शक्ति के नीचे एरो बना के लिख दो क्या क्या है पॉइंट में, एरो बना के फास्ट। पहला, राज्य के विधेयकों को, राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। पता है, जैसे लिखा विवेकाधीन शक्ति को छोड़कर, ऐसे लाइन खींचते विवेकाधीन के आगे पॉइंट बना देते। राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तीसरा, त्रिशंकु विधानसभा में, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री की, बाबू आपने मेंस दिया था ना इस बार, मेंस दिया था ना आपने, और आप दोबारा पढ़ रहे हो पीटी का। तुम टेस्ट दे रही हो नहीं दे रही हो? टेस्ट एनालाइज करते हो सही से? क्या नंबर आ रहा है टेस्ट में? प्री निकल जाएगा। सुनो, तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ते तो रहो, लेकिन टेस्ट, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उस टेस्ट को सही तरीका से एनालाइज करो। तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम प्री दे चुकी हो, फिर प्री निकलेगा। उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो जो वीक है। मैंने एक वीडियो बनाया इस पे, टेस्ट में नंबर स्कोर कैसे बढ़ाएंगे मॉक टेस्ट में, हाउ टू स्कोर मॉक टेस्ट, कैसे बढ़ेगा, अभी आ जाएगा। आजकल में मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा। हाँ, नहीं पढ़ पाते तुम क्या कर रही हो पता है? तुम सारा क्लास मत करो, डोंट डू इट। मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। आप पहले जब टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, आप मॉक टेस्ट में बेटा उन टॉपिक्स को लिख जो टॉपिक तुम्हारे वीक है, उन्हीं टॉपिक्स की क्लास करो। तुम नहीं समझी? तुम एक काम करना, मुझसे मिलना अभी क्लास के बाद। चलो नेक्स्ट। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। हर टॉपिक का लिस्ट बनाओ, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के सारे टॉपिक की लिस्ट बनाओ, ज्योग्राफी की पूरी लिस्ट बनाओ, साइंस की लिस्ट बनाओ, बिहार की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के जैसे राष्ट्रपति का क्वेश्चन दिया मॉक में, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई डाउट आया तो उसको वहीं की वहीं लिख दो। जो टॉपिक बिल्कुल नहीं हो रहा है उसे रेड पेन से क्लिक कर दो, रेड,
जो टॉपिक 1-2% डाउट में उसे येलो से, और जो 100% क्लियर है उसे ग्रीन से। रेड टॉपिक्स की लिस्ट लो और उस क्लास में बैठो जहां वो रेड टॉपिक चल रहा है। क्या समझे? और वहां टीचर से काउंटर क्वेश्चन करो। तुम चुप बैठी रहती हो, फिर तो एक बार सिलेबस करोगी, दोबारा सिलेबस करोगी, तिबारा सिलेबस करोगी। ये उन बच्चों के लिए सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, उन्हें यही करना चाहिए अगली बार। ठीक है, समझ आ रहा है? मिलना तुम ऐसे तो तुम सीधी सादी वैसे एक बार मेंस दिया फिर मेंस देती रह जाएगी। लिखो आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। तुम लोग पे पूरा ध्यान है बेटा, पहले सिलेबस पढ़ ले। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, 164, 164 क्या कहता है? सुनो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीएम, सीएम की नियुक्ति, लिखो मेरे साथ साथ, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और सीएम की सलाह पर, तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए, अब तो तुम्हें खुद बोलना चाहिए मुझे, सीएम की सलाह पर बताओ, मंत्रियों की नियुक्ति, सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सेम है ना राष्ट्रपति की तरह? कोई अंतर है? सेम है ना प्रधानमंत्री की तरह? सेम बोलो, अरे हाँ या ना? सेम है ना? बोल दो हाँ, सेम ना? हाँ गधे, सेम है। हाँ चलिए, तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है? दोबारा पढ़ाऊं इस बात को कि सीएम कैसा पद है? कैसा पद है? ये बात दोबारा लिखोगे कि पहले जानते हो? नियुक्त को अंडरलाइन कर दो, समझ जाओगे खुद ही, पहले पढ़ाया आपने। सीएम कैसा पद है? नियुक्त। यानी उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा, राज्य के विधानसभा चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को, राज्य का विधानसभा चुनाव होगा और विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे, उस दल के किसको बुलाएगा? मुखिया को। कौन बुलाएगा? राज्यपाल। किसका निमंत्रण देगा? सरकार बनाने का। किसका देगा? और राज्यपाल सरकार बनाने का उसे क्या देगा? निमंत्रण देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और जिसको भी सरकार बोलेगी, ये बोलेगा, उसे क्या करेगा? शपथ दिला देगा मुख्यमंत्री की। और उसकी शपथ के बाद मुख्यमंत्री जिसको बोलेगा उसको शपथ दिला देगा मंत्री परिषद की। बहुत ही सिंपल बात है, कि कोई डाउट है? सिंपल है ना? तो लिखोगे इस बात को, जानते हो ना ऑलरेडी? ठीक है, क्या करेगा? इसे शपथ दिला देगा। सिंपल है। अच्छा, इनकी शपथ जो है, डालो योग्यता, डालो पहले आप योग्यता। योग्यता क्या क्या क्वालिफिकेशन है? मंत्रियों की योग्यता, मंत्री और सीएम की योग्यता, सीएम एवं मंत्री परिषद की योग्यता। योग्यता तो सेम होगी ना बेटा? बताओ क्या योग्यता होगी? दोनों की योग्यता सेम होगी ना? सीएम मंत्री परिषद की योग्यता वही है इसकी, जो प्रधानमंत्री की योग्यता है वही योग्यता है भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। सिंपल बात है कि जो भी व्यक्ति बनेगा वो राज्य की विधानसभा का सदस्य हो, विधानसभा, या किसका सदस्य हो? विधान परिषद। अगर विधानसभा का सदस्य है तो कितनी एज होनी चाहिए? 25 साल। और विधान परिषद का तो कितनी एज होनी चाहिए? कितनी एज होनी चाहिए? 30 साल। अरे हाँ या ना? बोलो। इसके बाद आपको बताइए, वही इसकी क्वालिफिकेशन है। तो लिखो योग्यता, मतलब वही वाला 6 महीने वाला पॉइंट याद है? अगर सदस्य नहीं तो कितने महीने में बन जाए? 6 महीने में बन सकता है। लिखें भारत का नागरिक हो। हाँ वही 6 महीने वाला पॉइंट याद नहीं? पिछले वाला, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा लिखो
वह राज्य के विधानमंडल का सदस्यों, राज्य के विधानमंडल का सदस्यों, विधानमंडल का सदस्यों। अब विधानमंडल में कितने आते हैं? दो चीजें लिख दो, विधानसभा या विधान परिषद। लिख दो विधानसभा या विधान परिषद। विधानसभा या विधान परिषद। नीतीश कुमार किसके मंत्री सदस्य हैं? विधान परिषद के। तो सीएम की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 35, 25। भाई विधानसभा की आयु कितनी होती है? कितनी हो जाएगी? अतः सीएम की न्यूनतम उम्र 25। अतः सीएम की न्यूनतम आयु 25 साल होगी। सीएम की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 साल होगी। कितनी होगी? 25 साल। ठीक है भाई, अगर विधानसभा का मेंबर होगा तो कितनी उम्र है? 25 साल। लिखो, यदि कोई व्यक्ति, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, यदि सदस्य नहीं है, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, समझ जाओगे। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने में बनना आवश्यक। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने में बनना आवश्यक है। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने में बनना कैसा है? आवश्यक है। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गया? चलो, अच्छा एक बात बताओ, जो भी सलाह मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को, या राष्ट्रपति देता है प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, यह सलाह न्यायालय में प्रश्नगत होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। जो भी सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी पीएम और राष्ट्रपति के बीच में क्या संवाद हो रहा है या क्या सलाह दी जा रही है, इन दोनों के बीच में, और सीएम और राज्यपाल, इन दोनों के बीच में क्या सलाह दी जा रही है, ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। पता है कि नहीं पता? इसको लिखोगे कहीं, नोट डाल के लिख दो, एक जगह पर नोट डाल दो यही की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के मध्य दी गई सलाह, के मध्य दी गई सलाह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। के मध्य दी गई सलाह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। न्यायालय में क्या नहीं होगी? दी गई सलाह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। इज दैट यस और नॉट? बोलो हाँ, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। चलो अब डालो मंत्रिपरिषद की संख्या। देखो, जो मंत्रिपरिषद होता है, जैसे बिहार है तो बिहार में मंत्रिपरिषद होगा कि नहीं होगा? लिखो, मंत्रिपरिषद की संख्या, जैसे बिहार का जो मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या कितनी होगी? तो संख्या वही, यहां भी जो मंत्रिपरिषद है कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। भाई एक तो बिहार में होंगे कैबिनेट मंत्री, बोलो हाँ, होंगे कि नहीं होंगे? एक होंगे कैबिनेट मंत्री, एक बिहार में क्या होंगे? कैसे होंगे बेटा? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र, तो ये वाले हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और ये होंगे सिर्फ राज्य मंत्री। क्या होंगे भाई? अगर कैबिनेट देखेंगे नीतीश कुमार का, मैं नीतीश कैबिनेट की बात करूं, नीतीश कैबिनेट कहां है? अरे नीतीश कैबिनेट खुल जा। शेरशाह सूरी टॉम,
नीतू, देखो नीतीश कैबिनेट की अगर बात करें, देखो ये खुला नीतीश कैबिनेट, तो देखो ये है ना, ये देखो मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर, हाँ, अरे यार कोई वेबसाइट नहीं बना रखी इन्होंने अच्छी सी। कोई वेबसाइट तक नहीं इनके पास। इरा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, देखो बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ये लिस्ट तो है ही नहीं। ये तो कैबिनेट आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। देखो यही तो अंतर होता है प्रधानमंत्री और इसमें। देखो अगर यहां लिखे हम लिखते हैं बिहार कैबिनेट, क्यों लिखा हमने बिहार शांत, यार यही खुल रहा है, इसमें कुछ है नहीं। अरे कुछ नहीं है इसमें, देखो लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, फिर देखो सोचो कहां कितना ढूंढना पड़ रहा है, जो कि भारत सरकार की एक सेकंड में दिख जाएगी। देखो ये ना विभाग हैं, ऐसे बटे हुए हैं, तो ऐसे करके राज्य मंत्री वगैरह वगैरह, यही अंतर होता है, पता है यही अंतर होता है। देखो अगर देखोगे ना आप मोदी, देखो यही डिफरेंस होता है, मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अरे मिदी लिखोगे तब भी मोदी आ जाएगा, मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देख रहे हो ये अंतर होता है। ऐसा नहीं, राजा आदमी बनता जब है, जब उसके ऐसे राजा वाले कर्म भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, लिख रहे हो देखो लाइन लग रही है, ये कैबिनेट के मंत्री हैं, और ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास अपना विभाग है, अपना। और ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनके पास अपना विभाग नहीं है। ये देखो ये वाले जो होंगे कैबिनेट के मंत्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम ले लूं, मैंने नाम ले लिया, जैसे मैंने गृह मंत्री का नाम ले लिया, गृह मंत्री कहां है, सेकंड नंबर, अमित शाह। अब अमित शाह के नीचे एक क्या होगा, एक पक्का राज्य मंत्री होगा, क्या होगा, देखो अब ये इंडिपेंडेंट है, ये तो होंगे नहीं, यहां ढूंढो एक ऐसा आदमी होगा जो अमित शाह के नीचे होगा, ढूंढो, पक्का होगा। हर एक केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ, देखो श्री नित्यानंद राय है कि नहीं है, है कि नहीं है, नित्यानंद राय कौन है, ये कैबिनेट मंत्री के नीचे मंत्री है। देखो कितनी अच्छी लिस्ट दी है ना, है डिफरेंस नहीं है, छोटा सा काम ये लोग कर नहीं सकते। अधिकारी क्या कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए कमा के ऐस कर रहे हैं। मतलब क्या क्या एक वेबसाइट नहीं बन रही जिनसे, जिसमें सही तरीका डेटा दे दो कि ये हमारे मंत्री है, ये हमारे ये हैं, बताओ ये है। चलो लिखे लिखे, तो ये हो गया मंत्री परिषद, यूपी का होगा पक्का, होगा मुझे पता है, तुम सर्च कर लो, डालू सर्च करूं, होगा,
यूपी का इसलिए हो सकता है क्योंकि बाबा योगी अधिकारियों को नचा देता है। देखो, मुझे उम्मीद है यूपी का होगा। आ रहा है बिहार का? तो दिखाओ कहां है। देखो ये रहा कैबिनेट मंत्री, देख रहा क्या बोला था मैंने, साफ है। अरे है ना भाई, अलग अलग दिया है उसने। अरे ऑनरेबल मिनिस्टर्स का पूरा लिस्ट है ना, सारे मंत्री है, इंडिपेंडेंट चार्ज सारे। अब बिहार में नहीं है, देख लो, बताओ तो कहां है? गधो, नहीं है, कहो हाँ हम बन जाएंगे जब बनाएंगे सर वेबसाइट। कहां है बताओ बिहार का? छोड़ो उसको, चलो लिखो। होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम यह है कि सरकार, प्रॉब्लम यह है कि बिहार में सबसे, पता है देश में सर्वाधिक आईएएस कहां बने, और आज भी बिहार को लोग पिछड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आईएएस बनने के बाद लोग दिल्ली में जाके जमीन खरीदते हैं, यहां नहीं खरीदते। क्यों? बहुत गलत मानसिकता है। बिहार का व्यक्ति बिहार को आगे नहीं बढ़ाएगा तो कहां का बढ़ाएगा बताओ? तो जब तक बिहार में नेता और अधिकारी करप्ट नहीं बनेंगे तब तक जो है देश, ऐसी बेचारी जनता इतनी गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लोग बाद में कहां जाते हैं पता है तुम्हें? कहां जाते हैं? एक बिहार का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है कि उसके खाते में 500 करोड़ रुपए थे, उसका फ्रॉड हो गया। कहां से आई? फ्रॉड हो गया। पौ का पैसा पौ में जाता है, याद रखना इस बात को, लिखो। है बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं मिला। लिखें, आप लिखें प्लीज, समय खराब ना करें और लिखें। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, पानी नहीं है इसमें यार, है बताओ विधान परिषद में क्यों दिया है? बुड़बक है। और विधान परिषद में पता है, विधान परिषद के जो लोग होंगे वो मंत्री होंगे, उनके बारे में दिया होगा, ये भी याद है। लिखो, मंत्रिपरिषद की संख्या, लिखो मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के, बातें बहुत कर ली हमने आज। मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के, विधानसभा की कुल संख्या के 15% से 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% से अधिक नहीं हो सकती। बताओ कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां 2003, लिख देना। 15% से अधिक नहीं हो सकती, 91वां 2003। और न्यूनतम संख्या यानी न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12। कितनी होगी न्यूनतम संख्या? 12। हाँ, 12 मंत्री होने चाहिए। न्यूनतम संख्या 12 मंत्री, यानी ऐसा नहीं है कि मंत्री बनाओगे नहीं। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 मंत्री। लिखो, कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति मंत्री का प्रावधान है, जैसे कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति मंत्री का प्रावधान है। बताओ अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां मिलती है? तो देखो मध्य प्रदेश होगा, सीधी बात है। मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ? छत्तीसगढ़। तो दूसरा क्या होगा? छत्तीसगढ़। तीसरा क्या होगा? झारखंड। और क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इनमें एक मंत्री 4 राज्यों में, कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति मंत्री का प्रावधान है, यानी एक मिनिस्टर जो बनेगा वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
लिखो, राज्यों के नाम लिखो ना, 4 राज्य लिखो, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लिखो, बिहार को 94 में संविधान संशोधन, बिहार को 94 में संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन 2006 से हटा दिया गया, क्योंकि इससे पहले हटा दिया गया, क्योंकि इससे पहले कौन था, मैं दे रहा हूं, इससे पहले कौन था, हाई ले जा, हटा दिया गया, क्योंकि इससे वो वाला पानी लाना, चैम्बर वाला, इससे पहले कौन था, बिहार में क्या था, बिहार किसका पार्ट था, जोर से बोलो बेटा, बिहार झारखंड का पार्ट था, और जनजाति कहां चली गई, झारखंड में, तो बिहार का क्या करेंगे, तो बिहार में अनुसूचित जनजाति का मंत्री वर्तमान में नहीं होता, बिहार को यहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, चलिए डालो कार्यकाल फटाफट से, क्विक एंड फास्ट, कार्यकाल, बस कार्यकाल खत्म, फिर क्या है कार्यकाल, देखो कार्यकाल क्या है, आप ये जानते हैं कि एक मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होगा बाबू, अबे गधो, राज्यपाल किसके प्रति होगा, एक मंत्री यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किसके प्रति है, व्यक्तिगत किसके प्रति होगा, यानी राष्ट्रपति की जगह अब आपने क्या लगा दिया, राज्यपाल, और सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, विधान सभा, किसके प्रति होगा, विधान सभा, और सामान्य कार्यकाल कितना होगा, 5 साल, भाई सामान्य सरकार का कार्यकाल कितनी साल है, 5 वर्ष, लिखो, अब नहीं पढ़ाया यार, मुझसे बहुत गर्मी लग रही है, मां कसम, लिखो लिखो, चक्कर आ रहा है मुझे सीरियसली, अब लिखे जरा, लिखो तो लिखो। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पे, एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, और सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद, और सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद, सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, वहां किसके प्रति, और यहां जोर से बोलो, वहां क्या था और यहां क्या होगी, वहां आर्टिकल क्या था, 75 का क्लॉज, और यहां आर्टिकल क्या होगा, 164 का क्लॉज 2, या ऐसे नाम दे सकते हो क्लॉज बी, लिखो 164 का क्लॉज 2, या ऐसे नाम दे सकते हो क्लॉज बी। इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, पढ़ो भाई, 64 के क्लॉज बी है कि क्लॉज 2 है, 2 है ना, 2 को ही क्लॉज बी कहते हैं, मतलब क्लॉज 2 कर दो आप, 164 का क्लॉज 2, ठीक है, चलिए हो गया, कार्यकाल हो गया, ठीक है, अब लिख दो इनके कार्य और वो, बस खत्म हो गया, इसके बाद टॉपिक फिनिश। मंत्रिपरिषद के कार्य और क्या क्या हैं, तो आपको पता है मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य और उत्तरदायित्व, हाँ कार्य और उत्तरदायित्व, कार्य और उत्तरदायित्व, तो सुनो बाबू, राज्य सरकार के सभी काम किसके नाम से होंगे, किसके नाम से होंगे, और संघ सरकार के किसके नाम से हो रहे थे, तो राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे बेटा, राज्य सरकार के
जो भी कार्य होंगे राज्य सरकार के, जो कार्य होंगे, राज्य सरकार के कार्यों की सूचना कौन देगा? राज्य सरकार के कार्यों की सूचना कौन देगा? बताओ। राज्य सरकार के कार्यों की सूचना सीएम किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। ये बात सुनो, जैसे वहां आर्टिकल थे, वहां आर्टिकल 2 थे, एक था 77 और एक था 78। यहां आर्टिकल 2 हैं, एक है 167, 166 और एक है 167। तो आर्टिकल 167 में बात लिखी है कि राज्य सरकार के कार्यों की सूचना सीएम जो है वो राज्यपाल को देगा। ये सीएम का क्या है? सीएम का कर्तव्य। क्या है? सीएम का कर्तव्य। इसका कर्तव्य अलग है, उसका कर्तव्य क्या है? अलग है। लिखें। हे भगवान, लिखें। तुम कह रहे हो क्लास 3 घंटा ले लो, बट लिखो, लिखो। हाँ, राज्य सरकार के कार्यों की सूचना, राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री देगा। कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। लिख दो, मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य। क्या हुआ? मौसम चेंज हो रहा है? अच्छा, राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों की सूचना कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। आर्टिकल लिख दो, सामने जो लिखा है 167, और लिख दो मुख्यमंत्री का कर्तव्य। क्या है ये? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। करें हाँ या ना? बोलो। राज्य सरकार के कार्य, मुख्यमंत्री क्या है? कर्तव्य। देखो, राज्य सरकार के कार्य ये लिख देते हैं पूरे के पूरे। एक आर्टिकल और है, आप जानते हो कौन सा? 166। ये और लिख दो, यहीं की है। राज्य सरकार के सभी कार्य, लिखो, राज्य सरकार के सभी कार्य, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्यपाल के नाम से होंगे। यही है ना पहला पॉइंट? इतना ही था ना? राज्य सरकार सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। और 167 में क्या लिखा था? कि मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की सूचना किसको दे? राज्यपाल को दे। किसको दे? राज्यपाल। ये हो गया? दोनों आर्टिकल नहीं हुए? हो गए। क्लियर। डालो, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार स्पेशल तो पढ़ो, छोड़ दूं? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम सीएम, बिहार के पहले सीएम, ये सब पढ़ोगे पूरी कहानी। श्री कृष्ण सिंह कैसे बने थे? बिहार के पहले सीएम सभी के सभी जनरल कैटेगरी के थे। और 1977 में जब बिहार में जब जेपी ने आंदोलन किया, संपूर्ण क्रांति, तो उसके बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले सीएम बने थे जो पिछड़ा वर्ग से थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तो उसके बाद 1991 में लालू प्रसाद यादव कौन बने? बिहार के सीएम। ये सारी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मेंस में, कास्ट एंड प्रोडक्ट्स में। आप जान लो बिहार के पहले सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार की पहली महिला सीएम राबड़ी देवी। ये कब बनी थी? 1997 में। ठीक है कि नहीं है? बोलो।
बिहार में सर्वाधिक बार सीएम बनने वाले, बिहार में सर्वाधिक बार सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। कितनी बार बने? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। तो बिहार स्पेशल का पॉलिटी में इसको इसलिए नहीं बचता क्योंकि सब उसमें इंक्लूड है, बस बिहार अधिनियम 2006 है, बस बाकी कुछ है नहीं पॉलिटी में बिहार से स्पेसिफिकली। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, हैं? वो वही पढ़ाएंगे पंचायत राज अधिनियम। हाँ, अरे तो उसमें वही पढ़ाते हैं सिर्फ पंचायत राज अधिनियम। जसवंत वही पढ़ाएगा पंचायत राज अधिनियम सिर्फ। क्या? हाँ तो वही पढ़ाएंगे ना, बिहार पंचायती राज अधिनियम। ठीक है। और जैसे विधानसभा और विधान परिषद की संख्या कितनी कितनी है बिहार में, लेकिन वो सब तभी समझ आएगा जब मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा। ठीक है। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इसका शक्ति है।